नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको फोकस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फोकस गिवन है दैट इज 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इक्वल टू -6। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो पैराबोला है एज पर दिस कंडीशन जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो अगर इस इक्वेशन को देखो तो फोकस के जो पॉइंट है वो x पॉइंट पर है। फोकस का जो a पॉइंट है, a पॉइंट वो है आपका x पर और पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है हमारा वो है आपका राइटवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? राइटवर्ड पैराबोला, जिसका फोकस पॉइंट क्या है 6,0। अब अगर x पॉइंट 6 है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू -6। तो आप देख सकते हो यही है। इसका मतलब आप लिखोगे एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होनी चाहिए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर 6,0 विच शुड बी इक्वल टू a,0। तो अगर मैं इक्वेट करता हूं तो विच इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। विच इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन 1 है, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इन प्लेस ऑफ a we will write 6 into x, which implies required equation is y square equal to 24x, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question, that y square equal to क्या होगा 24x. Is it clear? ठीक है। Now question number 8 is focus point is 0, -3. Question number 8 focus point is coordinates of focus is 0, -3 और जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 3। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी। देखो 0, -a, बिकॉज जो फोकस का ये जो पॉइंट होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो a होता है। इसका मतलब ये जो आपका फोकस है वो कौन से एक्सिस पर है? वो आपका y। देखो ये x तो 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है? पहली बात तो अगर x 0 तो पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर, और y पर भी माइनस है तो नेगेटिव y एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब अगर फोकस पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पर है, अगर फोकस पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पर है तो जो मेरा पैराबोला होगा, जो यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा वो आपका होगा डाउनवर्ड पैराबोला, और जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी हेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव y एक्सिस है तो -4ay, सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है वो क्या होगा 0, -3, और इसके केस पे जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है 0, -a। तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 0, -a। तो इसका मतलब -3 इक्वल टू क्या होगा बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी, -3 -a के इक्वल होगा, तो a आपका आ गया 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 3 और इनटू में आ जाएगा y। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज आपको वर्टेक्स गिवन है 0, 0। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वर्टेक्स गिवन है 0, 0 और फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 3, 0। तो देखो
वर्टेक्स तो सभी का 0,0 होता है, क्योंकि सभी जो टच करते हैं वो ओरिजिन को इससे पास हो रहे हैं, तो वर्टेक्स तो सभी का 0। तो वर्टेक्स से तो नहीं पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये आपको पता चलेगा फोकस से। अब देखो y.0, तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर कर रहा है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कर रहा है। अब अगर आपका फिक्स पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मीन्स हेयर, तो इसका मतलब ये है राइटवर्ड पैराबोला। तो राइटवर्ड पैराबोला का मतलब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, वो क्या होगी, इट विल बी y² इक्वल टू 4ax, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब राइटवर्ड पैराबोला में जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है a,0, और एज पर क्वेश्चन है 3,0, तो फोकस पॉइंट 3,0, और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्या होता है a,0। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज y² इक्वल टू 4, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 3, इनटू में क्या हो जाएगा x, दैट इज y² इज इक्वल टू 12x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। वर्टेक्स इन क्वेश्चन नंबर 10 वर्टेक्स इज 0,0, focus point, focus coordinate of focus is -2,0, coordinate of focus is -2,0। अगेन देखो ये जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, क्यों? बिकॉज y आपका 0 है, और एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव में, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फोकस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फोकस है, इसका मतलब जो सिमेट्री है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो ये हो गया लेफ्टवर्ड पैराबोला। और जिसका जो फोकस पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, -a,0। तो हेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी, लेफ्टवर्ड है, तो लेफ्टवर्ड का मतलब हो गया y² इज इक्वल टू -4ax। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है f, इसके कोऑर्डिनेट है -2,0, और इसके हिसाब से जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, -a,0। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो -2 इक्वल टू -a, एंड विच इंप्लाइज a इक्वल टू 2, विच इंप्लाइज a इक्वल टू 2। अब a आपका 2 आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी, y² इक्वल टू -4, a की जगह क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x, दैट इज y² is equal to -8x, that is y² equal to -8x is the required equation as per this given condition. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 11. Question is आपको वर्टेक्स गिवन है 0,0, आपको वर्टेक्स गिवन है 0,0, और फिर कहा जा रहा है पासिंग थ्रू 2,3। तो पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग थ्रू 2,3, ठीक है, पासिंग थ्रू 2,3, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्सिस है वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अब देखो यहां पर पहले तो आप ये समझो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इसकी जो सिमेट्री है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है सिमेट्री होने का मतलब जो आपका पैराबोला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि उसकी सिमेट्री जो अलोंग एक्स एक्सिस है, अब आपको सर नेगेटिव भी तो हो सकता था। पासिंग पॉइंट देखो क्या 2,3, पासिंग पॉइंट क्या 2,3। अब ये जो 2,3 है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी नेगेटिव, तो अलोंग एक्स एक्सिस में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा, पासिंग पॉइंट से, बिकॉज ये जो पासिंग पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं लेफ्टवर्ड बनाऊंगा तो 2,3 से तो पास हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो क्या होगी, y² इक्वल टू 4ax। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज इट पासिस थ्रू, ये जो पैराबोला है आपका, एज इट पासिस थ्रू व्हाट 2,3, तो इसका मतलब ये है y की जगह आप क्या पुट कर दोगे, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे, तो y की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3² इक्वल टू 4a, और x की जगह क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया 9 इक्वल टू 8a,
और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/8, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/8, a आ गया। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get, पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get, a की जगह हम 9/8 पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, a की जगह हो जाएगा 9/8 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो कैन आई से द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मीन्स यहाँ पे जो 4a है आपका, 4a जो है आपका वो 9/2 के इक्वल होगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x, 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वर्टेक्स है 0,0। एज पर क्वेश्चन वर्टेक्स पॉइंट इज 0,0 और ये पासिंग, इसका जो पासिंग पॉइंट है passes through दैट इज 5,2, passes through 5,2। और जो इसकी सिमेट्री है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो इसकी सिमेट्री है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर सिमेट्री है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर सिमेट्री है तो ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। लेकिन आप इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो वो अपवर्ड पैराबोला ही होगा। यहाँ पर जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, जिस पैराबोला की बात कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट पे आएगा, तो अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और इस पॉइंट से पास होगा। तो इसका मतलब हेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या होगा, होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4a/, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, x स्क्वायर इक्वल टू 4a/, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में कहा जाए इट पासिस थ्रू 5,2, इट पासिस थ्रू 5,2। अगर 5,2 से पास हो रहा तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की जगह तो 5 आ जाएगा, दैट इज 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a, और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 8a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a विल बी इक्वल टू 25/8। अब a की जगह 25/8 पुट करना है। नाउ पुट a इक्वल टू 25/8 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 इन प्लेस ऑफ a 25/8 इनटू में क्या हो जाएगा y, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा when 2 shifted to a, when 2 shifted, now 2 will be multiplied with x square, so we will have 2x square equal to 25y, and this is the required equation of parabola, and this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।